श्री राम। जय रघुनंदन रघुकुल चंदन, अभिनंदन सादर अभिनंदन। शिष्य लोग, आज से हमारी नया चारों शिष्य तू सबके साथे अध्ययन करी हैं। आवा राम, आवा शत्रुघ्न। हमनी के मार्ग ना देव। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम देवी। ये रघुकुल के राजपुत्र हाँ लोग, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तू हमरा के गुरु माता काहे कहला राम? काहे की रउआ गुरु माता हई। बाकी तू हमरा के पहचानला कैसे? राउर आँख से। हमनी के देख के राउर आँख ऐसे ही छलक पड़ल जैसे हमनी के मालो के छलक पड़ेला। देवी, हम अपन शिष्य सबके रउआ पास राउर ममता, राउर वात्सल्य के अनुभव करावे खातिर नहीं खिलाइल। काल से हमारे शिष्य शिक्षा के श्री गणेश करी हैं। गुरुकुल के नियम से अवगत करा दी, ऐसे रउआ पास लाइल बानी। जी, आवा पुत्र लोग, हमरा साथे आवा। चारों युवराज हमने के बिना आश्रम में रह पई हैं। दीदी, का बात बा शत्रुघ्न? यहाँ काहे बैठल बाड़ा? हमके माँ के याद आ रहल बा। हमके भी। तो चला ना माँ के पास चलत बानी। नहीं जा सकत। काहे? हमनी यहाँ गुरुकुल में शिक्षा लेवे आयल बानी। हमके शिक्षा ना लेवे के बा, हमके माँ के पास जाए के बाद। ना देवी। परंतु स्वामी। देवी, गुरुकुल में आवे वाला हर विद्यार्थी के पहला संध्या महत्वपूर्ण हो खेला। ये पहला संध्या कई गो विद्यार्थी खातिर घर के याद लेके आवेला और उनके बेचैन कर देवेला। परंतु जीवन याद पे नइखे जियल जा सकत। ये पहला संध्या पे हर केहू की विजय पावल आवश्यक बा और हमरा पूरा विश्वास बा कि राजकुल के नन्हा मुन्ना राजपुत्र विजय अवश्य पई है। अन्यथा एक कर्तव्य परायण एगो कठोर राजा के निर्माण कैसे होखी? हम माँ के पास जा रहल बानी।
शत्रुघ्न, गुरुदेव की आज्ञा के बगैर हमने गुरुकुल छोड़ के नहीं जा सकत। फिर भी अगर गुरुदेव तहरा के आज्ञा दे देस और तू अयोध्या नगरी वापस लौट जाइब, त सोच हमनी के पिताजी के और हमनी के माँ लोग के तहार लौटल अच्छा लागी। याद बा पिताजी का कहले रहन कि हमनी के गुरुकुल के एगो आदर्श मनुष्य बन के लौटे के बा, और यदि हमनी ओकरा से पहले ही वापस लौट जाए तो हो सकेला कि हमनी के माँ लोग और हमनी के पिताजी हमनी के स्वीकार ही ना करस। माँ के याद तो आई ही, हमरो आ रहल बा, परंतु हम अपना आप के समझा ले बानी कि हमनी जौन लक्ष्य के पूरा कर आयल बानी ओकरा के पूरा करके ही जाइब। काहे लक्ष्मण, हम ठीक कर रहल बानी ना? शत्रुघ्न, काहे तू हमरा साथे बाड़? इतना कम आयु और इतना अच्छा बात कही। राम बहुत ही समझदार बा। काल से हमनी के शिक्षा आरंभ हो रहल बा। काल के सूर्योदय हमनी के जीवन खातिर एगो नया सूर्योदय होखी। आव चलल जाव। विद्या की देवी सरस्वती मातः, विद्याकांक्षी नमन करे तब प्रातः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। देवी सरस्वती के वंदना से आज तू लोग के शिक्षा के आरंभ हो रहल बा। शिक्षा के भवन जब संस्कार के नींव पे खड़ा होखेला तब उस शिक्षा के प्रभाव दिखाई देवेला। जौन मनुष्य में संस्कार ना होखेला वो मनुष्य होके भी ना होखे के बराबर बा। गुरुदेव, जीवन में संस्कार के का महत्व बा? राम, मूर्ति में पत्थर के का महत्व बा? सब पत्थर मूर्ति काहे नहीं खे? सब पत्थर के पूजा काहे ना होखेला? राम, जौन पत्थर में संस्कार होखेला वही पत्थर से ईश्वर के मूर्ति बनावल जाला, और यह संस्कार मनुष्य के, परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनावेला। संस्कार सब के प्रयोग से विष भी अमृत बन जाला। संस्कार संस्कार कहा गुरुदेव? माता पिता के आदर कईल, गुरु के आदर कईल, उनकर सम्मान कईल, उनकर हर आज्ञा के पालन कईल, बेसहारा लोग के सहारा देल और अत्याचार के दमन कईल। ई संस्कार हा। और शिक्षा ग्रहण कईल इहो एगो संस्कार हा। शिक्षा के 7 गो पद हा। कवन कवन गुरुदेव? गुरुजन के सेवा कईल,
गुरुजन के मुख से निकलल प्रत्येक वाक्य के सुनल ज्ञान के ग्रहण कइल ज्ञान के चिंतन कइल, मनन कइल और तर्क वितर्क से अर्थ ज्ञान तक पहुंचल और तत्व ज्ञान के पावल जे सातों पीढ़ी के पार कर लेवेला वो ज्ञानी में श्रेष्ठ हो जाला। सीता साच में हमार परिवार खातिर बहुत शुभ बाड़ी ब्रह्मऋषि। वो हमार जीवन में कहाँ आईली, हमनी के जीवन हरा भरा हो गई। रउआ ताप करे गए रही, ए बीच हमनी के ई उर्मिला भाई, हमार छोट भाई कुशध्वज के श्रुतकीर्ति और मांडवी भैली। परंतु सीता कहाँ बाड़ी? सीता शिव धनुष के कक्ष में होगी महर्षि। कुशध्वज जी भैया। अंकाश नगरी के राजा सुधनवा आज के विशेष अतिथि बाड़े। जानतानी। इनकर विशेष ध्यान रखिए। आसन ग्रहण करें। आई राजा सुधनवा, रउआ शिव धनुष के पूजा करें। महाराज, रउआ हमरा के शिव धनुष के पूजा में सम्मिलित होके खातिर बुलैनी। हम राउर मान रखनी हमैनी, किंतु हमार उद्देश्य पूजा में सम्मिलित होके के ना रहे। हम तई शिव धनुष के अपना नगरी में ले जाए खातिर यहां आइल बानी। पिछला 5 वर्ष से राउर मिथिला नगरी के छोड़ के बाकी नगर में अकाल जैसन स्थिति बनल बा। केवल राउर के नगरी ही सुजलाम सुफलाम रहल बा। हम अनुमान लगैले बानी, एकर एकमात्र कारण ई पवित्र शिव धनुष बा। ई पवित्र शिव धनुष के कारण ही राउर मिथिला नगरी समृद्ध बा। अब हम अपन शाकांश नगरी के समृद्ध बनावे खातिर एकरा वहां लेके जाइब। का रउआ ई शिव धनुष ले जा पाइब? महर्षि, का रउआ के हमार क्षमता पे कोनो संदेह बा? राजा सुधनवा, शिव धनुष के यह विशेषता है, एकरा के केहू उठा नहीं खे सकत। तो रउआ हमरा के पहले काहे ना बतैनी? हम तो रउआ के पहले ही संकेत करत रही। ब्रह्मऋषि भी रउआ के कहल चाहले, परंतु रउआ संकेत समझ ना पाईनी। हम समझ ना पाईनी या रउआ हमरा के समझावे के चेष्टा ना कैनी? महाराज जनक, रउआ हमार अपमान कैले बानी, उपहास उड़ैले बानी रउआ हमार। हम एकर प्रतिशोध लेके रहब। हमरा के दो, हमरा के दो, हमरा के दो। सीता, गेंद तू फेंक लू, तू ही बाहर निकाला। हाँ, हम निकाले तानी। तू तीनों खड़ा होके का देख रहल बाड़ू? सहाय तो करो हमार। हम अकेले ना खेलत रही, तू हो लोग हमरा साथे रहू। हाँ हाँ, श्रुतकीर्ति, मांडवी,
हमनी के गेंद के निकाले खातिर ई गाड़ी के धकेले के होखी। हाँ हाँ, गेंद त गाड़ी के नीचे बा। तो लोग एकरा के धकेला, हम नीचे से गेंद निकालतानी। ठहरा। सोई शिव धनुष जान की माई, खेल खेल में लीन उठाई। देखा रल बाड़ू, गाड़ी के धकेला। जाहि सुधनवा पर्वत जाना, सीता को सोई सुमन समाना। पिताजी, कहाँ भेल? रउआ से भी इतना चकित काहे बानी? हमनी गेंद से खेलत रही, खेली। जय श्री राम।